मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। नमामि शनीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। तुम जय भैया को मुट्ठी में करें। बस एक बार जय भैया तुम्हारे बस में हो जाए, इसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। एक्चुअली अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। अरे वाह जय, तुम्हारे कमरे में तो हर चीज अपनी जगह पर है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। तो बताओ मुझे, ये कमाल तुम्हारा है या फिर तुम्हारी उस बीवी बानी का? किससे भाग रहे हो जय? मुझसे या अपने आप से? देखो तुमसे बिना कुछ कहे मैं गोवा से गया। मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लगा। एक्चुअली वो हुआ ये, मासी की तबीयत खराब हो गई, जानती हूँ, लेकिन मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन मांगा। तो फिर और कोई काम नहीं? जय, इतना तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि काम की बातें घर पर नहीं करनी चाहिए। बट देन तुम्हारे और मेरे बीच में काम का ये रिश्ता तो अभी अभी बना है, पहले तो सिर्फ। स्टॉप इट। मैंने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया। दिया को भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एनीवेज जय, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहन ने मुझे बुलाया, वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। मेरे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ अगर कुछ होता है तो ये मुझे पसंद नहीं। I don't think I understand. देखो रोशनी, हम दोनों का इस तरह रोज रोज का मिलना ठीक नहीं। तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। हाँ तुम मेरी दोस्त जरूर हो, लेकिन क्या दोस्ती से डरते हो या फिर उस राज से डरते हो जो तुम्हारे और मेरे बीच? तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था, इस हकीकत को सिर्फ तुम नहीं जानते। या तुम या फिर मैं। परसों बीत गई उस बात को, लेकिन आज भी तुम्हारी आंखों में वही खौफ, तुम्हारे चेहरे पर वही डर। उस राज की अहमियत सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, वो राज मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, किसी भी चीज से ज्यादा। वो राज जिसका वास्ता न सिर्फ तुमसे, मुझसे, बल्कि तुम्हारी उस फेक बीवी बानी से। मैं I'm sure तुम नहीं चाहोगे कि वो राज बानी के सामने आए, क्योंकि अगर वो राज सामने आ गया तो पता नहीं किस किस पर क्या कहर ढाएगा।
कितना हुआ? 75 रुपीज में। क्या तुम्हारे ऑटो में टैक्सी का मीटर लगा है? मैं रोज आती हूँ ऑटो से यहाँ, पहली बार नहीं आ रही हूँ। 45 रुपए बनते हैं। 45 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। चलो कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। क्या हो रहा ना? ट्रैफिक पुलिस को बुलाओ, आके मीटर चेक कर लेगा तुम्हारा। छोड़ो राना, मैं दे देता हूँ। नहीं, मेरे पास पैसे हैं और इसका मीटर फासे मांगता ही नहीं है। अच्छा मैडम, आप 45 रुपीज दीजिए और मामला खत्म कीजिए बस। ये लो और अपना मीटर चेक करा लेना, वरना लेने के देने ना पड़ जाए। तुम पैसे क्यों निकाल रहे थे? अरे अगर तुम्हें ऑटो वाले से इतनी प्रॉब्लम है तब तुम कॉलेज कार में क्यों नहीं जाती? देखो तुम और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कॉलेज जा सकती हो। क्यों? तुम मेरे ड्राइवर हो? काम दो, तुम इतनी हैबर क्यों? अगर तुम चाहो तो तुम ड्राइव कर सकती हो। नो, मुझे तुम्हारी कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप समझा, अगर कार चलानी आती होगी तभी तो तुम चलाओगी। तुम्हें सबको अपने जैसा समझ रखा है। मेरे लिए लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुम झूठ बोल रहे हो। दरअसल तुम्हें कार चलाने में डर लगता है, तुम्हें हिम्मत ही नहीं है, यू कांट ड्राइव। देखो तुम्हारी आंखों में साफ डर नजर आ रहा है। मैं नहीं डरती। तुम डरती हो। मैं नहीं डरती। चाबी ला। देखना चाहती हो ना मैं डरती हूँ कि नहीं? खुद पता चल जाएगा। सुनिए, जी कहिए। मेरा मतलब है मिस्टर वालिया, अब मासी यहाँ नहीं है तो मुझे भी यहाँ से। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मासी कुछ ही दिन में हरिद्वार से वापस आए। एक बार मासी चंडीगढ़ वापस लौट गए, जो भी होगा उसके बाद। बस इतना याद रखना कि तुम्हारे राइट में रेस है और बीच में ब्रेक और लेफ्ट में क्लच। गाड़ी को लेफ्ट में रखो। कौन सा? मासी का फोन आया तो उनसे उनका होटल का नंबर लेना मत भूल। जी भैया। अरे रोशनी, रोशनी क्या हुआ? संभाल के रोशनी, बहुत खून बह रहा है। साहिल ये सब हुआ कैसे? वो ये भी कोई वक्त है ये सब पूछने का? चुप रहिए आप, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जय भैया आप किसका इंतजार कर रहे हैं? रोशनी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, डॉक्टर को फोन कीजिए ना। इस इंजेक्शन से आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा मैम। बाकी चोटें तो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन पाँव में जो अंदरूनी चोट है उसकी वजह से पाँव में सूजन आ गई, उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैम एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, आपका पहले भी कोई एक्सीडेंट हुआ था? आपने ये सवाल क्यों किया डॉक्टर? क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी कमज़ोर है। किसी बाहरी जर्क या प्रेशर से इस पर काफी चोट पहुंची है। डॉक्टर कुछ सालों पहले मेरा एक मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसी में काफी स्पाइनल इंजरी हुई थी। इस बार भी आपके स्पाइनल कॉर्ड पर ही काफ़ी इफेक्ट हुआ है, एंड आई थिंक इट इज़ रियली वेरी सीरियस। आपके लिए मेरी एक सलाह है मैम, कम से कम 10-15 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट।
आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर गाड़ी तक छोड़ा दूँ। आप रोशनी के लिए जूस लेकर आएंगे भाभी प्लीज। रोशनी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ठीक होने की जिम्मेदारी हमारी है। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो दादी, मैं राना को ड्राइविंग सिखा रहा था, अचानक। तो ये सब तुम्हारा किया था? बेवकूफ लड़की, अक्ल नहीं है तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? रोशनी को कुछ हो जाता तब अकल ठिकाने आती तुम्हारी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई साल की गाड़ी चलाने की? मॉम, इसमें रानू की कोई गलती नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो साहिब। बहनों ने तो सारे अपने शौक इसी घर में पालने की ठान रखी है। बेशर्मों की तरह मुझे घूर क्या रही है? हाँ, एक्चुअली सारी फॉल्ट इसकी। मैं अपने मोबाइल पर बात करते हुए आ रही थी। आई जस्ट डिडंट नोटिस द कार। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी रोशनी। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, ये हमारे घर में रही इस लड़की की वजह से हुआ है। इसलिए अब तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी है। जय भैया प्लीज, आप रोशनी से कहिए, आप कहेंगे तो वो रुक जाएगी प्लीज। ठीक होने के लिए फिर चलिए। ओके। पुष्कर, क्या बात है? परेशान लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं माँ। जी। क्या बात है? बहू के होते हुए अकेले बैठा है? पिया से झगड़ा कर क्या है? ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो घर में होते रहते हैं, खासकर नई नई शादी के बाद घर बसने में शुरुआत में कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, इधर मैं कई दिनों से देख रही हूँ पिया ने अपने कमरे से नीचे आना बंद कर दिया है। कहीं फिर से झगड़ा ना हो इस डर से उसने घर के लोगों से बात करना तक बंद कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो सबके होते हुए इस घर में पिया अकेली हो जाएगी। ये बात ठीक नहीं है। आखिर दो इंसान शादी साथ में रहने के लिए करते हैं, अकेले होने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ पुष्कर, तुम दोनों भाइयों में और बहुओं में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, तब तक तुम्हें पिया का ख्याल रखना है। इस वक्त पिया को तेरी बहुत जरूरत है। तो जितना पिया को समझने की कोशिश करेगा ना, उतनी ही दूरियां मिटती जाएंगी। वो समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ। मैं भी पिया की खुशी चाहता हूँ। खुशी चाहने से नहीं, देने से मिलती है। आज शाम को पिया को लेकर कहीं घूमने चले जाना, उसे भी अच्छा लगेगा। थैंक्स। थैंक्स अपनों से नहीं कहा जाता। पिया, मैं जानता हूँ पिया, तुम कल की बातों से अब तक परेशान हो। I'm sorry पिया, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। I don't know, गुस्से में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तुम कुछ कहती हो, मैं कुछ कहता हूँ, और पिया I'm really sorry। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पुष्कर, नहीं पिया, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तो मेरी है, तुम तो इस घर में नहीं आई हो पिया। और अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए, और कल मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। पुष्कर, पिया, पिछले दिनों हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। शादी से पहले जिस प्यार ने हमें बनाया है, जिस प्यार में प्यार के अलावा और कोई शर्त नहीं है, हमें उस प्यार के साथ जीना है पिया। And listen to me, आज रात हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं।
और कुछ भी हो जाए, हमारा आज का ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। प्रिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। I love your smile, प्रिया। I love you। I love you too, Pushkar. रोशनी, अरे अरे रोशनी, रिलैक्स। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, लेटी रहो। मेरे एंकल और बैक में बहुत ज्यादा दर्द है जी। डॉक्टर ने तुम्हारे एंकल को मसाज करने के लिए कहा है। मैंने एक नर्स बुलवाई थी मसाज के लिए, वो आई क्या? तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं आया यहाँ। इट्स ओके, रहने दो, मैं मसाज कर करवा लूँ। नहीं नहीं रोशनी, डॉक्टर ने कहा है दिन में एक बार तो एंकल को मसाज करना ही चाहिए। मैं टोनी से कहकर अभी नर्स को बुलवाती हूँ। यू रिलैक्स एंड डू ओके? वही मैं सोच रही हूँ, काफी दिन हो गए कि तुम और तुम्हारी बहन मुझसे टकराई। जैसे मैं अकेली मिलती हूँ ना तुम दोनों को टकराने के लिए। पूछ सकती हूँ भाभी, इतरा के कहाँ जा रही थी? आई एम सॉरी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था। ठीक है ठीक है। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब वो भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि रोशनी के एंकल को मसाज की जरूरत है। मैंने एक नर्स को भी बुलवाया था, लेकिन पता नहीं वो आई नहीं। अब इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर आप मसाज करें। देखिए भाभी, आप तो जानती हैं घर में आए मेहमान की सेवा करना तो हमारा धर्म है। रोशनी हमारे घर की मेहमान है ना, और आप हमारे इस घर की मालकिन हैं। उनकी सेवा करना तो आपका फर्ज हुआ ना। मैं खुद ही कर देती, लेकिन मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है भाभी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अगर हो सके तो। अगर डॉक्टर ने कहा है और इतना जरूरी है तो ठीक है, मैं मसाज कर दूंगी। थैंक यू भाभी। रोशनी, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारी बानी भाभी को बता देना। हाँ, आई विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय भाभी।